गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग। इसके पहले ना आपने पढ़ लिया है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद आपने पढ़ा था सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के बाद जो प्रोसेस है वो कौन सा है? ट्रेनिंग। यानी कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे? अब ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग को हिंदी में आप बोलते हैं प्रशिक्षण। देखिएगा ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बाय विच एम्प्लॉयज एक्वायर, एम्प्लॉय जो हैं वो एक्वायर करते हैं, सीखते हैं और इम्प्रूव, जो नॉलेज पहले से है उस नॉलेज में भी बढ़ोतरी होती है, इम्प्रूव होता है उस नॉलेज में। अब क्या क्या एक्वायर और इम्प्रूव करेंगे? अपने नॉलेज को, स्किल्स को, एबिलिटीज को, और जो उनका वर्क बिहेवियर है वो। रिक्वायर्ड टू परफॉर्म करेंट और फ्यूचर जॉब्स इफेक्टिवली। देखिए जो काम आज आप कर रहे हैं, यानी कि करंट जॉब जो कर रहे हैं, और भविष्य में आप जो काम कीजिएगा वो काम आप सही तरीके से कर सके, इफेक्टिवली कर सकें, इसलिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ताकि जो आपका नॉलेज है वो इंक्रीज हो सके, जो स्किल है, एबिलिटी है, जो आपका वर्क बिहेवियर है वो आपका इंप्रूव हो सके। ठीक, इट इन्वॉल्व्स प्लान्ड एक्टिविटीज। ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लान्ड एक्टिविटीज बोलते हैं। प्लान्ड इसको क्यों बोलेंगे? ट्रेनिंग में क्या है ना, पहले से डिसाइड किया जाता है कि आपके ट्रेनर कौन होंगे, ट्रेनर के अंदर जो ट्रेनी है कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग होंगे, आपकी ट्रेनिंग जो है कितने लंबे समय तक चलने वाली है, लॉन्ग टर्म होना है या शॉर्ट टर्म होना है, कौन कौन से फील्ड के लिए आपको ट्रेनिंग देना है। तो ये सारी प्लानिंग जो है पहले ही एडवांस में कर ली जाती है, इसलिए कहा जाता है इट इन्वॉल्व्स प्लान्ड एक्टिविटीज। ट्रेनिंग जो है वो क्या है? आपका प्लान्ड एक्टिविटीज है, डिजाइन्ड टू एनहांस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। एनहांस का क्या मतलब है? बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। क्या इंक्रीज करेगा ट्रेनिंग? इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा। अब ये कैसे करेगा? देखिए कोई भी पर्सन है, अगर उसको ट्रेनिंग मिलती है तो एक तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा, वो अब बेहतर परफॉर्म करेगा। और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंडिविजुअल को, सारे एम्प्लॉयज को अगर आप ट्रेनिंग देते हैं और सारे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अगर बेहतर होगा तो ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस बेहतर होगा। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है किसकी थी? वो ट्रेनिंग की थी। ठीक है, यही बातें सेम यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, मैं एक बार आपके लिए इसको रीड कर देती हूँ। देखो क्या है, प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है, सतत को आप कंटिन्यूअस एक्टिविटी बोलते हैं, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके वर्तमान जो काम अभी कर रहे हैं या फिर भविष्य में जो काम वो करेंगे के कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए अभी का काम और इन फ्यूचर जो काम करेंगे उसको इफेक्टिवली कर पाए, प्रभावी रूप से कर पाए, उसके लिए जो है आवश्यक ज्ञान, कौशल, क्षमताएं और व्यवहार प्राप्त होते हैं। प्राप्त किससे होंगे? ट्रेनिंग से, या उनमें सुधार किया जाता है। जो नॉलेज आपके पास पहले से है उसमें भी सुधार किया जाएगा ट्रेनिंग से। यह एक योजनाबद्ध गतिविधि है जो कर्मचारियों की दक्षताओं की कमी को दूर कर व्यक्तिगत विकास को संगठनात्मक लक्ष्यों से जोड़ती है। व्यक्तिगत विकास भी होगा और साथ ही साथ जो आपके संगठन है उसका भी विकास होगा। ठीक है, ये क्या था? ट्रेनिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग के फीचर्स को देखेंगे। ट्रेनिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है आपका प्लान्ड प्रोसेस। प्लान्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा। ट्रेनिंग जो है वो प्लान्ड प्रोसेस है, पहले से ही एडवांस में सारी प्लानिंग कर ली जाती है कि आपके ट्रेनर कौन होंगे, ट्रेनी जो है नंबर ऑफ ट्रेनी कितने होंगे एक पार्टिकुलर ट्रेनर के अंदर। ट्रेनर आप किसको बोलते हैं? जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और ट्रेनी किसको बोलते हैं? जिनको ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, यानी कि सिखाने वाला ट्रेनर हो गया और सीखने वाला ट्रेनी हो गया। प्लान्ड प्रोसेस ये क्यों है? ये स्ट्रक्चर्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। इट इज डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है ना जानबूझकर, जानबूझकर इसको डिजाइन किया जाता है, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड प्रोसेस। आगे है
एनहांसेज परफॉर्मेंस, एनहांस का क्या मतलब है, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो उनका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जॉब ओरिएंटेड, ट्रेनिंग जो आप प्रोवाइड करेंगे एक स्पेसिफिक जॉब के लिए करेंगे। इट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक को आप बोलते हैं पार्टिकुलर। अब ना आपको ये लगता होगा भाई ये स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर क्या क्या मतलब है इसका। देखिए अब जैसे कि मान लो आपको भूख लगी हुई है, अगर आप घर में बोलते हैं कि मुझे कुछ भी खाने को दे दो तो वो आपका स्पेसिफिक नहीं होगा। अगर आपको भूख लगी और आप कह रहे हैं कि मुझे खिचड़ी चोखा ही चाहिए तो वो जो आपका खिचड़ी चोखा है ना वो स्पेसिफिक होगा, यानी एकदम आप एक जगह पे जो है वो पार्टिकुलर बने हुए हैं कि पार्टिकुलर हमें यही चीज चाहिए, स्पेसिफिक हमें यही चीज चाहिए। ये भी ना ट्रेनिंग जो है आपका वो जॉब ओरिएंटेड होता है, यानी कि जिस बात की आपको नॉलेज देनी है, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं आपको वहां के लिए ट्रेनिंग देनी है, इसलिए आप इसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक स्किल्स है, स्पेसिफिक स्किल्स आपको सिखाया जाता है, स्पेसिफिक नॉलेज आपको सिखाया जाता है और स्पेसिफिक एबिलिटीज आपका एनहांस किया जाता है, वो आपको सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब ट्रेनिंग जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन जो है वो टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहे हैं। तो अब अपडेशन के साथ साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद को अपडेट ना करे, अपने एम्प्लॉयज को अपडेट ना करे तो फिर वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम बनी रहती है। देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ कंटिन्यूअस एक्टिविटी में, ongoing as new technologies and methods evolve, नए नए मेथड्स भी आए दिन आते रहते हैं, इवॉल्व होना यानी कि नया नया मेथड्स या टेक्नोलॉजी आते रहना। ठीक है, और नए टेक्नोलॉजी जो है वो भी इवॉल्व हो रहे हैं डे बाय डे, इसलिए ये ट्रेनिंग जो है अब उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्टिविटी बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, सारा काम जो है आपका वो हार्ड कॉपी में होता था, यानी कि पेन पेपर पे होता था। आप ना खुद का ही एग्जाम्पल ले लो, पहले जो एग्जाम होते थे, अब जैसे कि आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, एक जमाने में वो ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए तरीके आ गए हैं, तो अब ये सारे जो एग्जाम है वो कैसे हो रहे हैं, सीबीटी मोड में हो रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जो है आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के सामने बैठकर एग्जाम देना होता है। अब अगर आप नहीं सीख पाएंगे नई टेक्नोलॉजी तो फिर दिक्कत है वहां पे। ठीक है, चलो आगे है टू वे प्रोसेस। अब टू वे प्रोसेस क्यों है, ट्रेनिंग में ना दो पार्टी होंगे, एक तो आपके ट्रेनर होंगे, ट्रेनर कौन होते हैं, आपको सिखाने वाले, ट्रेनिंग देने वाले, और जो दूसरा है जिनको ये सिखाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनर और ट्रेनी के बीच जो है वो इंटरेक्शन होना जरूरी है और साथ ही साथ फीडबैक का होना जरूरी है। ट्रेनर अगर कुछ बात बोल रहे हैं ट्रेनी को और ट्रेनी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ट्रेनी अपना फीडबैक देंगे कि सर हम यहाँ पे आपने जो बोला, आपने जो सिखाया वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। या अगर इनकी बात इनको समझ में आ गई फिर ट्रेनर ट्रेनी से पूछेंगे कि अब सारा मैटर क्लियर है, सारे जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है कि अब क्लियर है, अब आप आसानी से काम कर पाएंगे सही तरीके से। तो जो भी ट्रेनी है वो अपना फीडबैक देंगे ट्रेनर को। तो रेगुलर इंटरेक्शन जो है ट्रेनर और ट्रेनी के बीच वो होता रहता है और फीडबैक का मैकेनिज्म भी यहाँ पे होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे दो पार्टीज कौन कौन है, एक तो आपके ट्रेनर हो गए ट्रेनिंग देने वाले और दूसरे जो है आपके ट्रेनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रिजेज स्किल गैप्स। अब यहाँ पे ये ब्रिजेज स्किल गैप्स का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो आज आपके पास नॉलेज है ना वो इतना नॉलेज है, ठीक है, लेकिन कल के दिन जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना वो आपको इतना नॉलेज चाहिए। ठीक है, बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक गैप है। ये गैप कब फुलफिल होगा, जब आपको इतना सा ट्रेनिंग और दिया जाएगा। तो जो नॉलेज आज है आपके पास, ये नॉलेज आज है और जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को इतने की रिक्वायरमेंट है, तो बीच में जो गैप आ रहा है इसको ट्रेनिंग से पूरा किया जाएगा। ये वाला नॉलेज फिर आपको दिया जाएगा, ये वाली स्किल आपको सिखाई जाएगी। तो करेंट नॉलेज ये हो गया और डिजायर्ड जो नॉलेज है, रिक्वायर्ड जो नॉलेज है वो ये हो गया। बीच में जो गैप है
इस गैप को पूरा करने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इससे क्या होगा, जो डिजायर्ड नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए ट्रेनिंग से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही बातें लिखी हुई है यहाँ पे। इट हेल्प्स फिल द गैप बिटवीन करेंट परफॉर्मेंस, जो आप आज कर रहे हैं या फिर जो नॉलेज आज है आपके पास, एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। आज आपके पास करेंट परफॉर्मेंस आपका ये था, करेंट नॉलेज ये थी, और जो डिजायर्ड है ना वो ये था। ठीक है, इसको फिल कैसे करेंगे, ये ट्रेनिंग दे करके करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव्स एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब पता है आपको, किसी भी माहौल में खुद को ढाल पाने की शक्ति, खुद को ढाल पाने की काबिलियत। देखिए क्या है, ट्रेनिंग इक्विप्स एम्प्लॉइज टू हैंडल चेंज। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं तो फिर वो चेंज से डरेंगे नहीं, चेंज को हैंडल करने के लिए रेडी रहेंगे। अब कौन कौन से चेंज होते हैं आपको पता है, टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट हो रही है, सिस्टम्स अब नए नए आ रहे हैं, जो आपके पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो नए नए बन रहे हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलती है तो जो भी चेंजेज हैं वो चेंजेज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे किसी भी चेंज का। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इम्प्रूव्स एडेप्टेबिलिटी, यानी कि नए माहौल में खुद को ढाल पाने की कैपेबिलिटी होगी आपके एम्प्लॉयज में। ठीक है, तो ये सब आपने क्या पढ़ा, ये थे आपके फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। आज के लेक्चर में आपने पढ़ा है ट्रेनिंग का डेफिनेशन, ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं, और फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ओके, थैंक यू।